नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। बच्चों, इस फिगर को जरा देखें आप लोग। फिगर में क्या है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरेटर दोनों ओपन हो रहे हैं और ये वैसा डिफरेंशिया नीचे से आई एब्डोमेन के अंदर, और यूरेटर के ऊपर देखो ये लोब बनाया। यहाँ पर ये इस जगह पर ये दोनों वैस डिफरेंशिया ये स्वेल हुई, और उसके बाद एक पहली ये पेयर एसेसरी ग्लैंड्स जिसका नाम है सेमाइनल वेसाइकल। ये सेमाइनल वेसाइकल कॉइल्ड होती है और ये सेमाइनल वेसाइकल, दोनों सेमाइनल वेसाइकल ये वैस डिफरेंस में के साथ मिली, और देखो ये दो एजेकुलेटरी डक्ट बनाया। उसके बाद ये यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। एक ये पेयर बिल्कुल अखरोट जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड है जो यूरेथ्रा के ऊपर रहती है, और देखो ये इसकी पोजीशन देखो जरा इस फिगर में। तो कहाँ पर है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही। ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर है? ये जंक्शन पर है। जंक्शन एजेकुलेटरी डक्ट का जहां ओपनिंग है जिस जगह पर, उसी जगह पर ये ग्लैंड ओपन हो रही है। उसी के ठीक नीचे एक छोटी सी ग्लैंड पेयर में रहती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये एक पेयर में। अब देखो कुल मिलाकर के 3 ग्लैंड हो गई। सेमाइनल वेसाइकल एक पेयर में है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक अकेली है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये भी पेयर में है। अब इनके फंक्शन देखते हैं। पहला है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल यूट्रस मस्कुलिनिस के पेयर, ये कॉइल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जब कॉइल्ड फॉर्म में है तो ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यही जब अनकॉइल्ड फॉर्म में रहती है तो ये कितनी हो जाती है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की। ये बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर रेक्टम में है, फिगर में देखा। इसका मेजर पार्ट जो सिक्रीशन होता है, इसका सिक्रीशन वो सीमेन का 70% हिस्सा बनता है, और इस सिक्रीशन में इसमें फिब्रिनोजेन, फ्रक्टोज एंड फिब्रिनोजेन फॉर नरिशमेंट, सिट्रेट, इनोसिटॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये रहते हैं फॉर लुब्रिकेशन। सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन। उसके बाद फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका सिक्रीशन क्या करता है? 5 into 3 सेंटीमीटर थिन मिल्की, ये स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है। और इसमें होते क्या क्या है इसके फ्लूइड में? एल्बुमिन, कैल्शियम, फॉस्फेट, सिट्रेट, क्लॉटिंग एंजाइम्स, फिब्रोलाइसिन, फिब्रोजिनेज, फिब्रोलाइसिन, और ये 20 to 30% इसका सिक्रीशन सीमेन का पार्ट बनता है। न्यूट्रलाइज करते हैं इसका सिक्रीशन जो है वेजाइना का एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, एंड स्पर्म मोर एक्टिव, एंड इसका रिमूव अगर कर दिया जाता है तो कैन कॉज द स्टेरिलिटी इन मैन। नेक्स्ट कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड भी है। पेयर में रहती है ये भी पेयर में है, और बेनेथ ब्लैडर के नीचे रहती है, बिहाइंड यूरेथ्रा। और इसका सिक्रीशन एल्कलाइन सिक्रीशन है इसका भी, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट टू लुब्रिकेट ग्लैंड्स एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन ऑफ द यूरेथ्रा। बच्चों, अब बात करते हैं सीमेन की। सीमेन, इसका पीएच 7.5 है और स्लाइटली एल्कलाइन। अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 पर इजैकुलेट में 200 to 300 मिलियन स्पर्म रहते हैं, और एटलीस्ट इसमें से
कम से कम 60% स्पर्म ये नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। नॉर्मल कंडीशन की बात है, कम से कम एटलीस्ट 60% ये नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, यानी उसमें टेल हो और अच्छी तरीके से, और उसमें से एटलीस्ट 40% ऑफ देम, यानी ये जो 60% उसमें से कम 40% कैसे हो, विग्रस मोर्टेलिटी शो करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इट मे कॉज फॉर द स्टेरिलिटी। इट हैज केमिकल्स के पास क्या है, फॉर द नर्सिंग, इसके पास जो केमिकल्स रहते हैं नर्सिंग करने के लिए, स्पर्म्स की सीमेन के पास जो केमिकल्स होते हैं उसमें नर्सिंग करने के लिए फ्रक्टोज होता है। न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ द वेजाइना के लिए कैल्शियम और बाइकार्बोनेट होते हैं। स्टिमुलेट मूवमेंट ऑफ फीमेल ट्रैक के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। क्लॉटिंग एंजाइम्स की बात करते हैं। क्लॉटिंग एंजाइम जो प्रोस्टेट एक्ट on the fibrinogen of the seminal vesicle, change the semen into coagulate in vagina। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो क्लॉटिंग एंजाइम्स हैं ये फाइब्रिनोजन पे एक्ट करते हैं जिससे क्लॉट बनता है। आफ्टर 10 to 14 minutes fibrillation on the prostate change the coagulate into fibrillation, so sperm become highly motile। Sperm can live many weeks in the male tract. After ejaculation, live 24 to 40 hours in the female tract. However, it can be stored for years at minus 100 degrees centigrade. You should remember that minus 100 degrees centigrade। अब ये जो डक्ट्स हैं, रेटिटेस्टिस है, वैसा इफ्रेंसिया है, इसके बाद फिर एपिडिडाइमिस है और वैसा डिफरेंस है और सेमाइनल वेसाइकल्स, ये डेवलप होते हैं। एम्ब्रियोनिक एक वोल्फियन डक्ट होती है, यहां से डेवलप होते हैं। अगर पूछा जाए तुमसे कि वोल्फियन डक्ट से क्या डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मेल में रेटिटेस्टिस, वैसा डिफरेंसिया और एपिडिडाइमिस, वैसा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वैसा डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल और वोल्फियन डक्ट। अबाउट 10% पार्ट ऑफ द सीमन कंसिस्ट ऑफ स्पर्म, बाकी फ्लूइड पार्ट होता है। इफ स्पर्म्स आर इमूवेबल और स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल रहता है या वो पुअर नंबर है उनका, तो क्या हो जाएगा, यानी लेस देन अगर 60% है, कॉज स्टेरिलिटी इन मेल। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स मेक अप द सेमाइनल प्लाज्मा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अभी सब की अलग अलग फंक्शन देके आपने न्यूट्रिशन एंड मीडियम ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म्स। बच्चों, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, और इसके पढ़ करके अच्छे से नोट्स बनाइए और बहुत अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कीजिए।